मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भारी मतों से जिताने के लिए श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत सुशासन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ धाम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसकी जीत है। और ये जीत हमारे विकास की जीत है। ये जीत हमारी नीतियों की जीत है। ये जीत सनातन की जीत है। और ये जीत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने तमाम प्रकार का झूठ और पाखंड इस पूरे विधानसभा के उपचुनाव में फैलाया था, चाहे वो क्षेत्रवाद के रूप में हो, चाहे जातिवाद के रूप में हो। उस झूठ और पाखंड को नकारा है। जो ये सेमीफाइनल कह रहे थे, जो कह रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ हमारा चुनाव है, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने लगाया है और इनको सेमीफाइनल में पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले जो हमारे सभी चुनाव हैं उसमें भी जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा और हम इसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को लेकर लगातार काम करेंगे। और केदार घाटी हो, केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, इसके अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जब तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार हम परिश्रम करते रहेंगे। महाराष्ट्र के जो रिजल्ट आए हैं वो अप्रत्याशित है। 80% जो है बीजेपी को वोट है। देखिए, 10 सालों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि एक तरफा जीत महाराष्ट्र के अंदर आई है। और फिर से, पहले से वहां डबल इंजन की सरकार थी, महायुति की सरकार, फिर से डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी लगी, हरियाणा में भी बनी है और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बनी है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नीतियों की भी जीत है। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भारी मतों से जिताने के लिए श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत सुशासन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ धाम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसकी जीत है। और ये जीत हमारे विकास की जीत है। ये जीत हमारी नीतियों की जीत है। ये जीत सनातन की जीत है। और ये जीत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने तमाम प्रकार का झूठ और पाखंड इस पूरे विधानसभा के उपचुनाव में फैलाया था, चाहे वो क्षेत्रवाद के रूप में हो, चाहे जातिवाद के रूप में हो। उस झूठ और पाखंड को नकारा है। जो ये सेमीफाइनल कह रहे थे, जो कह रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ हमारा चुनाव है, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने लगाया है और इनको सेमीफाइनल में पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले जो हमारे सभी चुनाव हैं उसमें भी जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा और हम इसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को लेकर लगातार काम करेंगे। और केदार घाटी हो, केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, इसके अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जब तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार हम परिश्रम करते रहेंगे। महाराष्ट्र के जो रिजल्ट आए हैं वो अप्रत्याशित है। 80% जो है बीजेपी को वोट है। देखिए, 10 सालों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि एक तरफा जीत महाराष्ट्र के अंदर आई है। और फिर से, पहले से वहां डबल इंजन की सरकार थी, महायुति की सरकार, फिर से डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी लगी, हरियाणा में भी बनी है और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बनी है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नीतियों की भी जीत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।